नीलम माधोपुर नाम के एक छोटे से गांव से शहर ब्याह कर आई थी। नीलम का रंग बहुत गोरा था और उसके लंबे घने और चमकदार बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते थे। नीलम के ससुराल में उसके पति सूरज, जेठ और उसके ससुर का विवाह ठीक था, लेकिन उसकी जेठानी उमा और स्वभाव की थी। सच तो ये था कि उमा नीलम के घने लंबे बालों को देखकर बहुत जला करती थी। अक्सर वो इस जलन में नीलम की कोई ना कोई बात को लेकर अपनी सास को भड़काती रहती थी और उसकी सास भी उसके कहने में आ जाती थी। और फिर ऐसे ही एक दिन, माँ जी, बाबूजी नाश्ता करके जा चुके हैं और ये दोनों भाई भी चले गए हैं। मैंने खाना पैक कर दिया है, आप फ़ोन कर दो, दुकान का लड़का आके ले जाएगा। माँ जी, इसको बोल दें, त्योहार आने वाले हैं, आजकल दुकान में भीड़ होती है, सारे नौकर काम में बिजी होते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खाना लेने आए, ये खुद जाकर दे आएगी। हाँ हाँ, तो और क्या, या बहू रिक्शा करा के चली जा और टिफ़िन सही से पकड़ कर। इस घर में सिर्फ खाना बनाने थोड़ी ना आई है तू, बाकी सारे काम भी करने पड़ेंगे। माँ जी, मुझे यहाँ के रास्तों का अभी इतना पता नहीं है, अगर भाभी भी मेरे साथ चल लेते तो। देखो नीलम, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं दुकान पे टिफ़िन लेकर जाऊं और फिर घर आके बाकी सारे काम करूं। और अब तो बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। नीलम बहू, मैंने बोल दिया ना, टिफ़िन तुम ही देने जाओगी, इतनी बहस क्यों कर रही हो। ठीक है माँ जी, मैं टिफ़िन देकर आती हूँ। तभी नीलम का जेठ आ जाता है और टिफ़िन को हाथ में पकड़ लेता है। लाएं भाभी, टिफिन मुझे दें, मैं दुकान की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं ले जाऊंगा। आप बिना माँ, पता नहीं क्या होता जा रहा है आपको। भाभी को दुकान पे भेज रही हैं, भाभी को तो रास्तों का पता भी नहीं है अभी, थोड़ा तो सोचा करे ना माँ। नीलम का जेठ टिफ़िन लेकर चला जाता है। नीलम अपने कमरे में आ जाती है। नीलम की सास कुछ देर अपने कमरे में आराम कर रही होती है और उमा भी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप इधर बैठी हुई हैं, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ उमा, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देती तुम तो, बोलो क्या बात है। ये देखो माँ जी, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ देख रही थी, तभी मैंने ये खबर पढ़ी, बाल बेचकर लाखों कमाओ। क्या कहा, बाल बेचकर? पर हम किसके बाल बेचेंगे? क्या तुम मेरे बाल बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही ना, या फिर तेरा गंजी होने का इरादा है? नहीं माँ जी, हम अपने बाल थोड़ी ना बेचेंगे, हम तो नीलम के बाल बेचेंगे और उसके बाल तो बहुत अच्छे पैसों में बिकेंगे। हम चोरी से उसके थोड़े थोड़े करके बाल काट सकते हैं और उसको इकट्ठा करके बेच देंगे। वैसे भी वो किसी काम की तो है नहीं, उसके बाल ही हमारे काम आ जाएंगे। माँ जी, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि नीलम के लंबे घने और सुंदर बाल बहुत महंगे बिकने वाले हैं, हम लखपति होने वाले हैं माँ जी। और उसके बाल इतने लंबे हैं कि उसको थोड़े थोड़े बाल काटने का पता भी नहीं चलेगा। उमा की चिकनी चुकनी बातें सुनकर सुमित्रा के दिल में भी पैसे कमाने का लालच आ गया और अब सुमित्रा ने भी इस काम को करने की इजाज़त दे दी। और अगले दिन से वो मौका देखकर धीरे धीरे नीलम के बाल काटने लगे। पहले दिन थोड़ा, फिर अगले दिन थोड़ा, फिर इस तरह वो नीलम के थोड़े थोड़े बाल काट कर बाजार में बेचने लगे। नीलम को इसका पता नहीं चला, लेकिन उसको थोड़ा महसूस हुआ कि उसके बाल थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। सूरज, आपको नहीं लगता कि मेरे बाल पहले से कम हो गए हैं? हाँ, लग तो रहा है। कहीं तुम्हारे बाल झड़ तो नहीं रहे? मैं तुम्हें कोई बढ़िया सा शैम्पू ला दूंगा, उससे तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। एक शाम उमा और सुमित्रा ने बहुत सारे बाल इकट्ठे कर लिए और उन्हें बेचने के लिए बाजार जाने वाली थी। माँ जी, आज तो बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली है। नीलम के तो बहुत सारे बाल इकट्ठे हो गए हैं, अब हम इनको बाजार में बेच देंगे, एक ही बार में हज़ारों पैसे आ जाएंगे। मेरी दुकानदार से बात भी हो गई है, दुकान शहर से थोड़ा आगे करके है, उसने मुझे कहा था कि ये बाल उसे आज ही देने होंगे, नहीं तो वो कल किसी और शहर बाल इकट्ठे करने के लिए जाएगा, फिर हमारा उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा, हमें अभी अभी ही चलना होगा। हाँ हाँ, अभी चलते हैं। अरे, अपने हाथ से ये सौदा जाने थोड़ी ना देंगे, और वैसे भी अगर ये बाल ना बिके
तो हम इस बालों को करेंगे क्या? हम इसे कूड़े में फेंक देंगे। नीलम ने उनकी सारी बातें सुन ली और उनका पीछा करने लगी। उमा और सुमित्रा एक ऑटो में बैठकर आगे चली गई और नीलम ने दूसरा ऑटो लिया और ऑटो वाले को समझा दिया कि वो अपना ऑटो उस वाले ऑटो से थोड़ा पीछे रखेगा। उमा और सुमित्रा ने बालों को बेच दिया और दुकानदार से अच्छे खासे पैसे वसूल कर लिए। नीलम थोड़ा दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसके सामने सारी सच्चाई आ गई। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी सास और जिठानी उसके बालों को बेचती हैं। नीलम वापस आने लगी तो उसने देखा कि उमा और सुमित्रा को कुछ गुंडे तंग कर रहे थे। उमा और सुमित्रा अपने आप को उन गुंडों से बचा रही थी। नीलम परेशान हो गई। वो दौड़कर मदद के लिए पुकारने लगी। तभी वहाँ पे उसे एक पुलिस वाला बाइक पे जाता हुआ दिखाई देता है। वो नीलम को मदद के लिए पुकारते हुए देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ मैडम, आप किसी परेशानी में हो के? इंस्पेक्टर साहिब, मेरी सास और जिठानी को कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ है, हमारी मदद कीजिए। पुलिस वाला नीलम के साथ उस जगह पर पहुंचता है। पुलिस को देखकर वो गुंडे डरकर भाग जाते हैं। अरे आप इस सुनसान जगह में क्या करने आई थी? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। वो इंस्पेक्टर साहिब, हमारी माँ जी के घुटनों में दर्द रहता है। किसी ने पास ही के गांव में एक हकीम बताए थे। हम उधर से ही वापस लौट रहे थे और ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे कि वो गुंडे आ गए और हम सबको तंग करने लगे और मैं किसी तरीके से नज़रें बचाकर वहाँ से भागी और मदद के लिए पुकारने लगी। तभी आप दिख गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहिब, आपने हमारी मदद की। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी हम आपके लिए पुलिस वाली गाड़ी मंगवा देते हैं, फिर आप उसमें सुकून से बैठ के घर चली जाना। कुछ देर बाद नीलम उमा और सुमित्रा के साथ घर आ गई। नीलम ने बता दिया कि उसे सारी सच्चाई का पता चल गया है। उमा और सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं उमा की बातों में आ गई थी। कभी भी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती थी बेटा। हाँ नीलम, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत जलन करती थी और इस जलन में मैं तुम्हारी इतनी कॉपी करती थी। मैं तुम्हारे हुस्न और लंबे बालों से बहुत ज़्यादा जेलस होती थी, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे ही घर में कपड़े पहनती थी ताकि मैं तुम्हारी तरह दिखूं और तुम्हारे बालों को छोटा करके तुम्हारी खूबसूरती को कम करना चाहती थी। ये लो नीलम, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शैम्पू लेकर आया हूँ जिससे तुम्हारे बाल पहले जैसे घने और लंबे हो जाएंगे। अब मुझे इस शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माँ जी ने और उमा भाभी ने एक बहुत बढ़िया शैम्पू ला के दिया है जिससे मेरे बाल पहले जैसे हो जाएंगे। उमा और सुमित्रा हैरान रह जाती हैं कि नीलम ने सूरज को कुछ भी नहीं बताया। इस तरह उनके दिल में नीलम के लिए और भी जगह बन गई और वो साफ दिल के साथ एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।